तो आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। मैं हूँ राजस्थान की राजधानी जयपुर में। आज जो धरना प्रदर्शन चल रहा है कांग्रेस का, ये है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर जो नेशनल हेराल्ड के ऊपर ईडी ने जो नोटिस थमाए हैं। आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में ईडी की कार्रवाई चल रही है। कल राजस्थान में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के ऊपर भी ईडी की कार्रवाई हुई है, छापेमारी हुई है करीब 19 ठिकानों के ऊपर। वहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी ईडी का नोटिस मिला है नेशनल हेराल्ड के ऊपर। और आज कांग्रेस ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया प्रवर्तन निदेशालय ईडी कार्यालय के बाहर। तो आप देख रहे हैं ये जमावड़ा यहाँ पर जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर जो कार्रवाई की गई है, इसके ऊपर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे भारत के अंदर ये ईडी की कार्रवाई चल रही है। इस पर क्या कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का? यहाँ पर तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आखिरकार ये बार बार डबल इंजन की सरकार की बार बार ईडी की कार्रवाई हो रही है कांग्रेस के ऊपर, इनका क्या कहना है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का, हम सुनेंगे। मोदी जी राहुल गांधी जी के द्वारा सदन में पूछे गए सवालों से घबरा कर इस प्रकार की कार्रवाइयां कर रहे हैं। कार्रवाइयां आप देखिए कि 12 साल पुराना ये मामला है, जिसमें आर्टिकल 25 के तहत एक संस्था बनती है जिसमें आय व्यय होता ही नहीं है। उस मामले में गबन का इन पर आरोप लगाया जाता है। तो ये हास्यास्पद बात है। नैतिकता का और लोकतंत्र का पूर्णतः हत्या एक तरीके से मैं तो कहूंगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को बताना चाहूंगा कि मोदी जी, हम आजादी से पहले वाले लोगों के लोग हैं, हमारे रगों में उनका खून है, हम डरने वाले नहीं है। हम जब गोलियों से नहीं डरे थे हमारे पूर्वज, तो आप तो ईडी और सीबीआई की कार्रवाइयां कर रहे हो, इनसे हम डरने वाले नहीं। हम आराम से झट बात का जवाब देंगे, लेकिन आपको सवाल पूछने से हम लोग नहीं रुकने वाले। हमारे राहुल गांधी जी कहते हैं आप जो कुछ कर सकते हो मेरे साथ करो, लेकिन मैं दबूंगा नहीं, डरूंगा नहीं। आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि कांग्रेस जो विपक्षी जितने भी लोग हैं जो जरा भी सत्ता के खिलाफ बोलते हैं, तो उनके खिलाफ ये सीबीआई जो भी सीबीआई का भी जो है जो कर रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं, ये बार भी इसके अंकुश लगना चाहिए। आप डर रहे हैं? हम नहीं डर रहे हैं। कांग्रेसी वो कांग्रेसी हैं हम जो अंग्रेजों से नहीं डरे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये संघी क्या चीज है जो कांग्रेसी को डरा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसके महान महापुरुषों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, लेकिन उनसे माफी कभी नहीं मांगी। इनके जैसे माफी वीर हैं, वीर सावरकर, जिनको वीर के किस वजह से उनको वीर उनके आगे नाम लग गया पता नहीं। जो वीर सावरकर ने माफी मांगकर अंग्रेजों से पेंशन ली हो, उन की ये औलाद है, उन लोगों को ये कांग्रेस को नहीं डरा सकते। ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को डरा धमकाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी कभी भी इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे चैनल के माध्यम से बीजेपी वाले मॉनिटर कर रहे हैं कि आपके ऊपर भी छापा पड़ जाएगा, कुछ गलत बोलेंगे बीजेपी का। हम डरते नहीं, हम कांग्रेस के लोग हैं। हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, जेल जाना मरना हमारी खून में शामिल है। कांग्रेस का मतलब है काम, कांग्रेस का मतलब है कुर्बानी। इनसे जो सवाल करेगा रोटी कपड़ा मकान का, बेरोजगारी का, महंगाई का, अनएम्प्लॉयमेंट का, धर्म का, इनके पास तुष्टिकरण के सिवा कुछ नहीं है। मस्जिद मंदिर कब्रिस्तान शमशान की बातें करते हैं, लोगों को अलग अलग करना चाहते हैं। उन पे इल्जाम लगाया जा रहा है जिनकी पिताजी ने जान दी, जिनकी दादी जी ने देश के लिए जान दिया, बहुत कुछ काम किया। कांग्रेस पार्टी ने देश को बनाया, देश को चलाया, देश को मिला करके रखा। इसलिए कांग्रेस का इस वक्त तमाम कार्यकर्ता इंडिया, अच्छा मैं ये देख रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन के लोगों में सारे करप्शन हैं। आपके पास जो 11 साल में किसी पे कोई केस नहीं हुआ, क्या फरिश्ते हैं? क्या आसमान से आए हैं आप? नहीं, ऐसा लगता है सवाल करो तो भाई इसको अंदर करो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे। सोनिया गांधी को किस बात की सजा मिल रही है? ये कोई बात नहीं, झूठा एलिगेशन लगाया जा रहा है। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि ये वहां जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईडी के लिए, ईडी अपने हाथ से आगे बढ़ रही है, एक संस्था है, अपने तरीके से काम करे। कांग्रेस पार्टी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। हम प्रदेश लेवल पे भी करेंगे, जिला लेवल पे करेंगे, ब्लॉक लेवल भी करेंगे। अभी पूर्व मंत्री हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। ये तख्तियां लेके इनके पास भाजपा के षड्यंत्र के खिलाफ न्याय की लड़ाई के तख्तियां हैं, पूर्व मंत्री हैं। ये क्या हो रहा है माजरा? दिल्ली से लेके जयपुर तक ईडी की कार्रवाई, कल 19 ठिकानों पर प्रताप सिंह खाचरियावास के ऊपर और नेशनल हेराल्ड के ऊपर सोनिया गांधी राहुल गांधी ने नोटिस थमा देना, बार बार इस तरह की घटनाओं को। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, बीजेपी सरकार ये चाहती है कि विपक्ष खत्म हो जाए,
लेकिन वो जितना इसको करना चाहेंगे, विपक्ष को डराना चाहेंगे, धमकाना चाहेंगे, ईडी से डराना चाहेंगे, कोई अन्य केस लेकर डराना चाहेंगे, उतना ही मैं मानती हूँ कि पूरे भारत देश में कांग्रेस पार्टी और मजबूत हो रही है। बीजेपी के पास क्या है? बीजेपी के पास मुझे लगता है कि नेताओं की भी कमी है, क्योंकि वो हमारे कांग्रेस के नेताओं को ही वहां ले जा रहे हैं। तो बीजेपी कांग्रेस से ले जाते हैं, डरा डरा के ले जाते हैं। तो उनके पास नहीं, खुद नहीं जाते, खुद कोई भी नहीं जाता। जैसे अब ईडी का छापा पड़ रहा है, कोई किसी से डरा रहा है, कोई किसी को डरा रहा है। बीजेपी ज्वाइन करते ही वो उनको साफ कर देते हैं कि ये तो बीजेपी के पास है नहीं। बीजेपी भी कांग्रेस के नेताओं से निर्माण करने वाली कांग्रेस है। कार्रवाई होगी तो आप भी मैं कभी डरने वाली नहीं हूँ और जाने वाली नहीं हूँ। हमारी कांग्रेस के जो भी शीर्ष नेतृत्व, राहुल गांधी, सोनिया गांधी हमारे अध्यक्ष जी के घर गई, हमारे खाचरियावास जी के घर गई, कौन डरा उनसे? अध्यक्ष जी डरे क्या? देखो क्या, कोई डरने वाले नहीं है। नेता थे पुराने, अब पूर्व नेता हो गए कांग्रेस के, अब पूर्व लगाएंगे। हमारे राहुल गांधी जी को, सोनिया जी को उन्होंने टारगेट बना रखा है, जो कि कांग्रेस पार्टी का हमारा शीर्ष नेतृत्व है। लेकिन गांधी जी, हमारे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी डरने वाले नहीं है और हम भी कांग्रेस के नेता डरने वाले नहीं है। बीजेपी को ज्वाइन नहीं करेंगे, बीजेपी को ही सबक सिखाएंगे और जितना बीजेपी हमारे खिलाफ कार्यवाही करेगी, हमारी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, उतना ही कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और एक दिन देखना बीजेपी का पूरे देश से सफाया कर देंगे। करीब 1.5 साल हो गया है भाजपा सरकार को राजस्थान के अंदर, क्या कहना है उसके कार्यकाल के ऊपर? आप सोचिए कि पूरा 1.5 साल होने को है उनके पास में, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पे बोलने के लिए हमारी जो योजना थी, हमारे जो कार्य थे, कांग्रेस पार्टी के जो काम चल रहे थे, वही उनसे पूरे नहीं हो रहे। नए काम की तो एक भी कोई घोषणा करी है आपने देखा है कहीं? तो हमें बता दीजिए। नहीं, हमारी योजना एक से आज गिने तो कल हो जाएगा। बीजेपी के पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई विकास की बात नहीं है, युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं है, महिला सुरक्षा की बात नहीं है, किसान के विकास की बात नहीं है, गरीब जनता के विकास की बात नहीं है। चिरंजीवी योजना को अटका के रख दिया है उन्होंने। एक एक योजना को, जो अभी हमारे महंगाई राहत कैंप लगे उसमें बिजली की जो एक राहत दी थी, किसानों को दी, आम व्यक्ति को दी, उस योजना को खत्म करने, अगर हिम्मत है बीजेपी में, डबल इंजन की सरकार कहलाती है, दोबारा महंगाई राहत कैंप लगा करके जो लोग शेष रह गए उनके बिजली के बिल माफ करने का काम करे। मंत्री थे तो ठीक है, विधानसभा में कम जाना होता था क्षेत्र में, क्योंकि पूरा राजस्थान को संभालना होता था और अपने क्षेत्र पर कम फोकस किया। लेकिन अब आप जाते होंगे अपने विधानसभा क्षेत्र में, तो क्या वहाँ से लोग क्या कहते हैं आपको, वहाँ की जनता क्या कहती है? आप सोचिए कि बीजेपी की जो लीडर्स हैं, जो सरकार है, वो कैसा काम कर रही है। जो कांग्रेस ने काम किए उनके नाम बदलने का काम कर रही है या उनकी स्थान चेंज करने का काम कर रही है, क्योंकि नया काम करने की उनमें क्षमता नहीं है। नए कोई थाना खोले, कोई एसपी ऑफिस खोले, कोई नया विश्वविद्यालय खोले, यूनिवर्सिटी खोले, ऐसा काम नहीं कर रही है, सिर्फ पुराने कामों को चेंज कर रही है। भागीरथ कह रही है भजनलाल जी को, तो काम तो हो रहा है ना? बीजेपी कह रही है नहीं, क्या काम हुआ? एक काम हमें गिना दीजिए किसी भी 200 विधानसभा क्षेत्र में। सुनो, नाम तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की कोई कथा नहीं होती है। पूरे राजस्थान की जनता से, आम जनता से आप पूछ करके देखिए, एक एक आदमी त्रस्त है। क्या पानी की योजना का क्या हुआ? हमारी योजना का बताइए आप। क्यों नहीं लाते जमुना का पानी, क्यों नहीं लाए चंबल का पानी की बात करें ना। आए बीजेपी का कोई भी मेरे सामने आकर के बहस करे, क्या किया है बताए मुझे 1.5 साल में। नहीं, हम हमारी योजनाओं का काम जो चल रहा है उसे ही पूरा कर ले, हम उनको धन्यवाद दे देंगे। काम करने कोई योजना नहीं है उनके पास, फेल है। छापे तो मार रही है, छापे मारना उनकी छोटी मानसिकता की ये झलक है कि छापे मार करके आप से काम कर रही है। डराने का काम कर रही है कांग्रेस के लीडर्स को, लेकिन डरने वाले नहीं है। सोनिया गांधी मजबूत है, राहुल गांधी मजबूत है, हमारे राजस्थान के नेता मजबूत हैं। आप देखिए गोविंद सिंह डोटासरा जी हमारे अध्यक्ष के घर गए, खाली हाथ लौटाए, अपने मुंह से लेकर के लौटाए और अभी भी फेल होकर के आ गए। फेल है सबके। क्या कहेंगे आप वकील साहब? देखो पत्रकार महोदय जी, अभी आप लोगों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी के दौर में अगर आप मस्करे बन गए, मजाक बन गए ना, तो साथ दोगे? अरे छाती पहले हमारे अंदर से जाएगी। वैसे तो मिलेगा तो कुछ नहीं है। हाँ, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं। आपने कहा भागीरथ की बात, तार में बिजली नहीं है, नल में पानी नहीं है, स्कूल में शिक्षा नहीं है, चिकित्सालय में स्वास्थ्य नहीं है और रोडों पे तारकोल नहीं है। किस बात का भागीरथ है? लोकसभा से केवल जो बोलेगा उसके खिलाफ ईडी आएगी, सीबीआई आएगी ग्रिल करने के लिए, ताकि लोग बोले नहीं, और लोगों की आवाज बंद करने के लिए बेरोजगारी का, भूखमरी का ये रास्ता इन्होंने खोल दिया है। जनता पूरी त्राही त्राही मान है, पीड़ित है चारों तरफ। आज किसान
पूरे ओलावृष्टि हो गई है, फसलें चौपट हो गई हैं, सरसों की फसल बिल्कुल खत्म हो गई है, चना खत्म हो गया है, कोई मुआवजे की बात नहीं है, कोई गिरदावरी की बात नहीं है। बीमा कंपनियों ने प्रीमियम ले रखा है, वो उनको मुआवजा नहीं दे रहे हैं, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। कहाँ जाए मजलूम आदमी? ये चारों तरफ का माहौल है और ऐसे वातावरण में आप ये जो लेके चलते हो, आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आम गली गली गांव गांव पहुंचोगे तो लोगों की पीड़ाएं पता चलेंगी और भागीरथ क्या है, असलियत क्या है, ये आपको जानकारी हो जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जब इतिहास इस मोदी सरकार के कार्यकाल की विवेचना करेगा तब सिर्फ एक बात निकल के आएगी सामने कि जो संवैधानिक संस्थाओं का जो कांग्रेस ने बनाई थी आज़ादी के बाद, उन संस्थाओं का जो लगातार दुरुपयोग बीजेपी कर रही है, इसके लिए ये कार्यकाल याद किया जाएगा। आज आप देखिए, हर कांग्रेस के नेता को बड़े छोटे को डराते हैं, ईडी सीबीआई से डराने का काम करते हैं। कल आपने देखा प्रताप खाचरियावास जी के छापा करा। आज जो कोर्ट में इन्होंने जो चार्जशीट पेश करी है, बिल्कुल ये किसी तरीके से कानूनी काम नहीं करते हैं, सिर्फ बदले की कार्रवाई। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा। ये लोग इसी में माहिर है। देखो, ये कह रहे हैं कि बदले की भावना से काम हो रहा है, जो ईडी की कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस के तमाम यहाँ नेता मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर भीड़ जमा होती जा रही है। क्या कहना है आपका? ये ईडी की कार्रवाई हो रही है, राजस्थान में कल प्रताप सिंह खाचरियावास के ऊपर होती है। ये मनमानी है, ये तानाशाही है, इनकी गुंडागर्दी है भाजपा की, और ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का जो मंसूबा है वो कहीं ना कहीं जनता की आवाज को दबाना और सत्य को छुपाना और झूठ को परचम लहराना, ये उनका लग रहा है एजेंडा। देखिए, लगातार भीड़ जमा हो रही है। हम बातचीत करेंगे अब इनसे कि जिस तरह से कल प्रताप सिंह खाचरियावास के 19 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी होती है और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस थमाया जाता है नेशनल हेराल्ड वाले मामले पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये पूरे के पूरे ढंग से, एक सुनियोजित ढंग से कांग्रेस को कल बदनाम करने की साजिश है। 12-12, 13-13 साल आप लिटिगेशन करते हैं और उसमें भी इंटरेस्टिंग बात है, जिस मनी लॉन्ड्रिंग की बात नेशनल हेराल्ड के मामले में हो रही है, आप ये बता दीजिए, एक पैसे का भी मनी ट्रांसफरिंग हुई है क्या? जब एक पैसे की मनी ट्रांसफरिंग नहीं हुई तो आप किस आप मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं? दूसरी बात, सेक्शन 25(8) की कंपनी है और सेक्शन जो 8 की कंपनी है उसका मतलब है कि एक चैरिटेबल कंपनी है, एक चैरिटेबल कंपनी जिसके अंदर एक पैसे का ट्रांसफर नहीं हुआ। आप केवल विपक्ष को मारने के लिए वही काम कर रहे हैं जो हिटलर एक जमाने में गेस्टापो से कर रहे थे, एसएस से कर रहे थे। क्या विपक्ष को केवल किल करिएगा? अदरवाइज इसके अलावा आप मुझे बता दीजिएगा, जिस ट्रांजैक्शन में एक पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ उसके अंदर आप कह रहे मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। दूसरा, मैं एक निवेदन और आपसे पूछना चाहता हूँ जिसको भी आपको बताना पड़ेगा। कल प्रताप के यहाँ गई पुलिस, क्या हुआ? ईडी ने क्या मिला? आप डिक्लेयर करिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए ना, क्या मिला? आपको कुछ नहीं मिल रहा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकती है, 100% हो सकती है। हाँ, तो देखिए, बिल्कुल हो सकती है, मगर बात याद रखिएगा, हाँ, हम कांग्रेस के लोग हैं, हम गांधी के लोग हैं, हम साथ जो कभी जिसका सूरज अस्त नहीं होता था, हम उस साम्राज्य से ही नहीं डरे, तो हम इनसे भी नहीं डरेंगे। हम बिल्कुल भयभीत होंगे, लगातार हमारा प्रयास होगा इनको एक्सपोज करें, बिल्कुल बिना डर से, बिना भय से। ज्यादा क्या होगा? जेल भेज देंगे, जेल चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है जेल जाने से? गांधी भी जेल गए थे, नेहरू भी जेल गए थे, अगर सुनील शर्मा भी जेल चला जाता है तो चले जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर याद रखिएगा, इस देश में लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, इंस्टीट्यूशन जिंदा रहने चाहिए। अगर इंस्टीट्यूशन जिंदा नहीं रहेंगे तो ये दुर्भाग्य की बात होगी इस लोकतंत्र के लिए। और ये जो आज आंदोलन हो रहा है, ये केवल इस देश को लोकतंत्र को बचाने के लिए हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए हो रहा है, और इंस्टीट्यूशन बचने चाहिए। कड़ाके की धूप है, बहुत तेज गर्मी है और लेकिन ये महिला कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद है। जिस तरह से गांधी परिवार के ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो नोटिस मिला है और प्रताप सिंह खाचरियावास के ऊपर जो कल ईडी की छापेमारी होती है, उसमें क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि अगर ईडी द्वारा डराने की बीजेपी कोशिश कर रही है तो कांग्रेस के लोग डरने वाले नहीं है ना। हमारे जो सोनिया गांधी जी है लीडर, और राहुल गांधी जी है मंत्री, प्रताप सिंह खाचरियावास जी है, इन लोगों को ईडी के द्वारा डराया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ईडी से डरने वाली नहीं है। ये बीजेपी वाले बार बार परेशान करते हैं कि डराते हैं, धमकाते हैं, जो लोगों में बौखलाहट हो जाए, और जब वोट आती है तो ये परिवर्तन का ये चक्कर चलाते हैं, लेकिन इनके सारे मंसूबे फेल हो जाएंगे।
कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है और जनता भी इनकी तमाशा देख रही है कि ये किस तरह से चाल चलते हैं, ईडी द्वारा डराने की कोशिश करते हैं और कांग्रेस डरने वाली नहीं है। शीला तिवारी, जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी। तस्वीरों के माध्यम से आप लगातार देख सकते हैं कि भीड़ जमा हो रही है और यहाँ पर और जिस तरह से श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई है और ये नोटिस मिला है, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के ऊपर जो कल छापेमारी हुई है उसका विरोध यहाँ पर देखा जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर भीड़ जमा है। कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद है, कांग्रेस हो, सेवा दल हो या पीसीसी के मेंबर्स हो, यहाँ आना स्टार्ट हो चुके हैं। देख रहे हैं कि जो दिल्ली के अंदर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वही राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर भी ये लगातार यहाँ पर प्रदर्शन देखने को जाने को मिल रहा है और ईडी कार्यालय के बाहर यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर आ गए हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से लगातार आप देख रहे हैं, न्यू भारत न्यूज आपको दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता एकजुट होकर जिस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जो नोटिस थमाया गया है मनी लॉन्ड्रिंग का और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के ऊपर कल जो छापेमारी हुई उसका विरोध यहाँ देखने को मिल रहा है। सहयोगी अमित शर्मा के साथ